बोलो भक्त भगवान की जय। द्वादश प्रधान भक्त में आपने पिछले एपिसोड में 7वें अवतार की कथा सुनी, श्री प्रहलाद जी की। अब आप 8वें अवतार श्री जनक जी की कथा सुने। बोलो जनक जी भगवान महाराज की जय। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है। शीर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जगजननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना माहेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीपकर उसे फिर ज्यों का त्यों वहां रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसी कृत्य रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गांभीर्य, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्वैत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विशेषी। मन प्रेम में मग्न है, शरीर की सुध बुध नहीं है। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम का संकेत पाकर कहा,
रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हिय लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ, तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा, अब जनिको माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि विदेहि विबाहु। सुकृत जाई जो पनुपहि, परिहरहूँ कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊँ। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़ी जोरों से महाराज जनक जी की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राज ऋषि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना, न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कहीं, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जमाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। इससे उनके बीच में न बोलना ही उचित है। वे जो कुछ कहेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहाँ सिय रघुवर का स्नेह है, वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य। बोलो जनक जी महाराज की जय। आपने द्वादश प्रधान कथा में 8वें अवतार की कथा, श्री जनक जी की कथा सुनी। अब 9वें अवतार श्री भीष्म पितामह जी की कथा सुनेंगे। बोलो भीष्म पिता महाराज की जय।